हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक वर्ब की जो फॉर्म्स होती है उनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। वर्ब क्या होती है, वर्ब के टाइप्स जो भी है सब कुछ मैंने इससे पहले क्लियर करवा लिया था, लेकिन वर्ब की जो फॉर्म्स होती है उसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो फोकस कीजिएगा। तो आज हम पहले लेते हैं फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। पहले एग्जाम्पल देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। मैं अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ। आई टीच इंग्लिश। टीच की हमारी फर्स्ट फॉर्म है। वे क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले क्रिकेट। प्ले हमारा फर्स्ट फॉर्म है। वह स्कूल नहीं जाता है। अब ये देखो नेगेटिव सेंटेंस यानी कि डू डज के सेंस में सेंटेंस बनते हैं, तो हमारा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिंगुलर प्लूरल जो भी है उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखो हम लिखते हैं कि वह स्कूल जाता है, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, ही गोज़ टू स्कूल। लेकिन ये हमारा है निगेटिव सेंटेंस, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे डज। ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो ये हमारी वॉइस में फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो भी सेंटेंस आते हैं, तो हमारे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा, यानी कि डू डज जहाँ भी आता है वहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस। मैं घर जाऊँगी। मैं घर जाऊँगी, आई विल गो होम। नेक्स्ट, वह कल आएगी। शी विल कम टुमारो। कम हमारा फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट, मॉडल वर्ब। जितने भी हमारे मॉडल वर्ब होते हैं उनके सभी के साथ हमारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। मॉडल वर्ब चाहे कोई भी हो, वीडियो इसकी बना रखी है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो हमारा मॉडल वर्ब, मैं ज़ोर से बोल सकती हूँ, यानी कि क्या है, एबिलिटी है, यानी कि मुझ में क्षमता है ज़ोर से बोलने की। आई कैन स्पीक लाउडली। मैं ज़ोर से बोल सकती हूँ। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड। यू शुड वर्क हार्ड, यानी कि जब भी हमारी कोई मॉडल वर्ब आती है तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। नेक्स्ट, वह अंग्रेज़ी बोलना चाहती है, यानी कि इन्फिनेटिव सेंटेंस, वह अंग्रेज़ी बोलना चाहती है। शी वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। चेंज करते हैं, तो यहाँ पे ये जब भी हम टू लिखते हैं तो वहाँ पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। उसने घर जाने का फैसला किया। शी डिसाइडेड टू गो होम, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। नेक्स्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, बैठ जाओ, यानी कि हम रिक्वेस्ट करते हैं या ऑर्डर देते हैं, तो हम वहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। सिट डाउन, यानी कि बैठ जाओ, सिट डाउन। दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है ये क्लियर हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कहाँ करते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड फॉर्म का यूज़ कहाँ करते हैं। सेकंड फॉर्म का यूज़ हम कहाँ करते हैं, अगर सिर्फ बात हम टेंस की करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हम अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा पूरे टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज़ कहीं भी नहीं करते, यानी कि आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस याद रखिए, सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, उसने खाना खाया। उसने खाना खाया। शी एट फूड। नेक्स्ट, हमें जब हैबिट बतानी हो पास्ट की, उसने क्रिकेट खेला।
उसने क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट, यानी कि एट हमारे सेकंड फॉर्म, प्लेड हमारे सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट, जब हमें पास्ट में टाइम के वर्ड बताने हो, पास्ट के जो टाइम वर्ड होते हैं कौन से, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ऐसे जो भी कोई हमारा पास्ट टाइम हो तो हमें वहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। एग्जांपल देखिएगा, हम उससे पिछले हफ्ते मिले, यानी कि बीता हुआ है, पिछले हफ्ते मिले। हम उससे पिछले हफ्ते मिले, यानी कि बीता हुआ जो समय है उसके जब वो वर्ड आते हैं तो हम वहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसने 10 वर्ष फुटबॉल खेला। उसने 10 वर्ष फुटबॉल खेला। यानी कि ये 10 वर्ष जब हमें पता नहीं होता है कि कौन से होते हैं तो उससे पहले हम फॉर का यूज़ करते हैं। ये भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, देखिएगा। ही प्लेड फुटबॉल फॉर 10 ईयर्स। अब हम बात करते हैं सेकंड फॉर्म का यूज़ कहाँ करते हैं, तो सेकंड फॉर्म हम परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, मैं खाना खा चुकी हूँ। मैं खाना खा चुकी हूँ, यानी कि जब भी हमारे हैज़, हैव, हैड आते हैं तो वहाँ पे हम थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। आई हैव ईटन फूड। नेक्स्ट, जब पास्ट परफेक्ट टेंस, वह घर जा चुकी थी। वह घर जा चुकी थी। शी हैड गॉन टू होम। नेक्स्ट, फ्यूचर जब बात हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वे काम कर चुके होंगे। वे काम कर चुके होंगे। दे विल फिनिश्ड वर्क। नेक्स्ट, जब हम पैसिव वॉइस हमारा चाहे कोई भी हो उसमें हमें थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना होता है। काम किया जा चुका है। काम किया जा चुका है तो वर्क इज डन। पत्र लिखा जा चुका था। पत्र लिखा जा चुका था। द लेटर वॉज रिटन। नेक्स्ट, जब कोई भी हमें एडजेक्टिव होते हैं वहाँ पे भी हमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। टूटा हुआ ग्लास, ग्लास कैसा है, यानी कि हमें इसकी तो क्वालिटी बतानी, जो ग्लास है वो कैसा है, टूटा हुआ है। ए ब्रोकन ग्लास। नेक्स्ट, लिखा हुआ पत्र, जो पत्र वो कैसा है, यानी कि इसकी क्वालिटी बतानी है, तो ये लिखा हुआ पत्र लिखा हुआ पत्र, ए रिटन लेटर। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हमारी फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कैसी है देखते हैं। अब हम देखते हैं कि फोर्थ फॉर्म का यूज़ हम कहाँ करते हैं। फोर्थ फॉर्म का यूज़ हम करते हैं कॉन्टीन्यूस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। जो काम कंटिन्यू चल रहा है वहाँ पे हम बेस फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म ऐड करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में मैं पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग। नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टीन्यूस में वह पढ़ रही थी। शी वॉज रीडिंग बुक। वह किताब पढ़ रही थी। शी वॉज रीडिंग बुक। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में वे चिल्ला रहे होंगे। वे चिल्ला रहे होंगे।
दे विल बी शाउटिंग। अब आप देखो भी यहाँ पे यानी कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हुई है। यहाँ पे प्रेजेंट में एम, पास्ट में वॉज एंड फ्यूचर में विल बी। नेक्स्ट, जीरन के सेंस में भी हम फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, तैरना सेहत के लिए अच्छा है। तैरना सेहत के लिए अच्छा है। स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। आई लाइक रीडिंग बुक्स। नेक्स्ट, एडजेक्टिव सेंस में भी हम फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। एक चल रहा पंखा। एडजेक्टिव के सेंस में एक चल रहा पंखा यानी कि जो कंटिन्यू चल रहा है उसके बारे में भी बात होती हो, कुछ भी चल रहा हो उसके बारे में अगर बात हो रही तो हम फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। एक चल रहा पंखा, ए रनिंग फैन। नेक्स्ट, एक रोती हुई बच्ची। एक रोती हुई बच्ची, एक क्राइंग बेबी। अब फोर्थ फॉर्म का यूज़ हम कहाँ करते हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए कि यानी कि जो कंटिन्यू काम चल रहा है सिर्फ वहीं पे हम फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि फिफ्थ फॉर्म का यूज़ हम कहाँ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वह स्कूल जाता है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह स्कूल जाता है। यानी कि जो फिफ्थ फॉर्म का यूज़ हम करते हैं, यानी कि जो थर्ड फॉर्म होते हैं यानी कि थर्ड पर्सन जो होते हैं वहाँ पे हम फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन में सिंगुलर पर्सन, ही, शी, इट एंड नेम, यहाँ पे हम करते हैं फिफ्थ फॉर्म का यूज़। वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। नेक्स्ट, वह चावल खाती है, वह चावल खाती है, शी ईट्स राइस। मानसून में बहुत बारिश होती है, मानसून में बहुत बारिश होती है। इट रेन्स अ लॉट इन मानसून। नेक्स्ट, हमें जब हैबिट बतानी हो यानी कि ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं आता, वह टीवी देखता है, ही वॉच टीवी। नेक्स्ट, जब कोई जनरल ट्रूथ हो तो वहाँ पे भी हम फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। सूरज पूरब से उगता है, सूरज भी उगता है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आज में कुछ भी इसमें कमी देखे तो आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।